अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड देन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जिनकी स्टोरी है इनका नाम फरवा है और फरवा इस्लामाबाद से बिलोंग करती हैं। ये बताती हैं कि ये सारे वाक़यात इनके घर में तब से स्टार्ट हुए जब इन्होंने अपने चाचू की शादी की। इनके चाचू की शादी एक्चुअली इनकी खाला के साथ ही हुई थी। कहती कि पहले तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात ख़राब होना शुरू हो गए। कहती हैं कि वो मेरी खाला जो थी वो मेरी सगी खाला नहीं थी, वो मेरी रिश्ते में खाला लगती थी और वो शुरू से ही थोड़े उल्टे जहन की मालिक थी, मतलब लालची किस्म की थी। वो उनको पैसे से बहुत लगाव था, लेकिन मामा ने फिर भी उनका फ़ायदा सोचा और जब चाचू के रिश्ते की बात हो रही थी तो उनका रिश्ता सजेस्ट कर दिया। वो हमारे घर में आ गई। थोड़े दिन तक ही सब कुछ नॉर्मल चला, लेकिन उसके बाद मामा बताती थी कि जब मैं पैदा हुई, मेरी पैदाइश के चंद माह बाद ही ये सारे मामलात घर में स्टार्ट हो गए। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई और उससे बड़ी एक बहन है। कहती हैं कि ये सारे मामलात तब स्टार्ट हुए जब तुम पैदा हुई और तुम्हारे दादाबू ने एक प्लॉट ख़रीद कर तुम्हारे नाम किया। उसके बाद कुछ भी घर में ठीक नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता घर के मामलात इतने बिगड़ते गए कि मामा की तबीयत ठीक होने को आ ही नहीं रही थी। डॉक्टर्स के पास जाना, डॉक्टर्स करवाना, लेकिन डॉक्टर्स ही कह रहे थे कि कुछ में कुछ भी रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ रही हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि मामा की किडनी बिल्कुल फेल हो चुकी है और जो दूसरी किडनी है वो इतनी सिकुड़ गई है जैसे कोई ट्यूब हो, मतलब दोनों किडनीज फंक्शन नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से फ़ौरन डायलिसिस स्टार्ट करवाया गया। डायलिसिस स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही मामा की दोनों आंखों की नज़र भी चली गई और अभी ये वाक़यात चल ही रहे। घर परेशानी का आलम था। मामा को इतनी तकलीफ़ में, इतनी अजियत में देखना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं उस टाइम इतनी बड़ी हो गई थी कि मुझे ये सारी चीज़ें समझ आने लगी थी। तकरीबन मामा के डायलिसिस 10 साल तक चले और 10 साल का बच्चा छोटा नहीं होता, उसे सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं। बच्चा तो 4-5 साल का ही हो तो माँ की तकलीफ़ देखता है, और मैं तो फिर तब 10 साल की थी। मुझे जब तक मैं 10 साल की थी तब तक मामा की दोनों टांगों ने भी काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि जो घुटनों में रोगन था मामा का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और डॉक्टर एक बहुत ख़तरनाक ऑपरेशन बता रहे थे, जिसके बाद भी कोई चांसेस ठीक होने के नहीं थे। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे थे कि शायद अल्लाह ताला मुआवजा कर दें और ये ऑपरेशन काम कर जाए। खैर, अभी ये सारे वाक़यात रुक ही नहीं रहे थे कि मुझे पता चला कि मेरे बाबा जो थे उनको भी फालज का अटैक हो गया। हमने जब किसी आमिल के पास गए और उनसे पूछा तो उन्होंने हमें यही कहा कि ये काला इल्म तुम लोगों पर कोई करवा रहा है और तुम लोगों की फैमिली में से ही तुम लोगों पर कोई करवा रहा है। लेकिन हमने ये बातें कभी भी सीरियस नहीं ली। वो बताती हैं कि मुझे ख्वाब में हमेशा ये चीज़ आया करती थी कि हमारी सीढ़ियों के पास जो दरवाज़ा है वहाँ पर कोई कील ठोक रहा है और अगर मैं वो कील निकाल दूँगी तो शायद हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मैं बच्ची थी, हमेशा इसे ख्वाब समझकर टाल दिया करती थी। इन चीज़ों की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी। ये वाक़यात मज़ीद बढ़ते गए, मामा की तबीयत मज़ीद ख़राब होती गई और आखिर इस बात को 10 साल गुजर गए मामा को डायलिसिस करवाते करवाते, और मामा की डायलिसिस को 10वां साल चल रहा था कि जब एक दिन अचानक खोल आई कि बाबा को फालिज का अटैक हो गया है। उस अटैक के बाद बाबा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो 1 हफ़्ते तक हॉस्पिटल में रहे। ज़ाहिर सी बात है कि मामा तो पहले बीमार थी और इस कदर बीमार थी, बाबा की परेशानी वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 1 हफ़्ते बाद हमें कहा गया कि बाबा अब काफ़ी हद तक बेहतर हैं, आज उन्होंने घर आ जाना है। हम सारी प्रिपरेशंस करने लग गए, लेकिन उधर से खबर आ गई कि बाबा की डेथ हो गई है और ये हमारे लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त खबर थी। लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी। उसके बाद मामा की तबीयत मज़ीद ख़राब रहने लगी। मामा हर टाइम बाबा को याद करके रोती रहती थी और आखिर वो दिन आया कि बाबा की डेथ के कुछ माह बाद मामा की भी डेथ हो गई और वो हम तीनों को अकेला छोड़कर चली गई। लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ नहीं रुका। फिर हमें अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि ये सारा किसका करवाया हुआ काम है। उन्हें हमेशा इस चीज़ से मसला होता था कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी ये ज़मीन वगैरह है, वो सारी इन बच्चों के नाम है या बड़े भाई के नाम है। मेरे बच्चों को हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा, जबकि बाबा ख़ुद कमा रहे थे और ख़ुद कमा कर बाबा हमारे लिए वो सारी चीज़ें ले रहे थे। और वो जो प्लॉट मेरे बचपन में मेरे नाम किया गया था वो भी बाबा ने ही ख़रीदा था और ख़रीद कर दादाबू को कहा था कि आपने सबको ये बताना है कि ये आपकी ज़मीन थी, आपने अपनी पोती के नाम की है। लेकिन ये सारी बातें चाची को नहीं पता थी शायद। उन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया। आखिर क्या ही किया जा सकता है, हमारी तो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई ना, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, हमारे पेरेंट्स तो हमसे छिन गए ना।